पैसा दे के आग लगाई गई है। यूँ मिला है तो कौन काम करे, औलाद चली गई कोई दे दिया हमको, कोई दे दिया का 8 लाख मिला है, 16 लाख रुपया दे। सरकार की तरफ से अभी आपको कोई मुआवजा मिला है? अभी कुछ नहीं मिला। 700 में दिहाड़ी 7 दिन के कितना हो गए जाके, और पैसा कितना नुकसान हो गया जाके। मेरा तो 8 लाख कूलर चल गया। सरकार यहाँ आ जाए तो काम ही बन जाए ना, सरकार यहाँ आता नहीं और बोले मोदी आएंगे। सरकार को सोचना चाहिए, एक बार जब वोट लेने होता है तो आते हैं गरीब के लिए, बोले थे गरीब के लिए हम खड़े हैं, ये हो कहाँ खड़े, कहाँ चले गए। 12-12 हजार रुपया ले लो और जगह खाली कर दो, कह रहे हैं। जगह को खाली करने के 12-12 हजार रुपए कौन कौन कह रहा है आपसे खाली करने को? ये सब ये लोग कह रहे जो हमारी बहन की शादी थी, अगले महीने थी जी। जो हम दहेज का सामान लेके आए थे, हाँ। वो सारा सामान जल के खाक हो चुका और 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे जो मतलब हमने उधार लिए थे। जिनकी गाड़ी चलाते थे 40-50 हजार रुपये उनसे लिए थे और दोस्तों से लिए थे, किसी से 10 हजार, किसी से 15 हजार, वो भी सारा जल के खाक हो गया पैसा। नमस्कार, मैं दीबा उस्मानी। मैं आज मौजूद हूँ विकास नगर में, जो टेढ़ी पुलिया के पास पड़ता है। यहाँ पे 15 अप्रैल को 30 से अधिक सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। आज ब्लास्ट हुए चौथा दिन हो गया है। तो चलिए हम आपको पीछे का दृश्य दिखाते हैं, जहाँ पे 200 से 250 से ज़्यादा अधिक लोग रह रहे थे। उनके घरों की हालत, उनकी पूरी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि सरकार की तरफ से क्या मुआवजा मिला है, इन पीड़िताओं का क्या मंजर है, क्या चल रहा है इनको लेकर। चलिए हम चलते हैं, इन पे बात करते हैं। इस सिलेंडर ब्लास्ट में जिनके बच्चे मरे थे, आज वो महिला यहीं पे मौजूद है। चलिए हम उनसे पूछते हैं। दीदी ये बताइए कि आप ही के वो बच्चे मरे थे? हाँ। जब हमारी 2 लड़की हैं नहीं तो सोचो वही है। आपकी 2 बच्चियां, बच्ची हमारी होती तो हमारे पास होती। सरकार की तरफ से आपको क्या मुआवजा मिला? 8 लाख रुपए मिला है। आपने अकाउंट में देखे 8 लाख रुपए? मिल चुका पक्की तरीके से मिल चुका। पक्की तरीके से आपको 8 लाख रुपए मिल चुका है। अभी आप यहीं रहेंगी या कहीं छोड़ के जाएंगी इस जगह को? रहेंगे, यहाँ की जगह थोड़ी ना भी छोड़ेंगे। अब बिटिया का हमारे 8 लाख बढ़ गया, जो हमारी घर की स्थिति बनी थी। अच्छा, जो सरकार की तरफ से आपको 8 लाख मुआवजा मिला है, उसको देख सकते हैं कि आप कोई प्रूफ है आपके पास? नहीं, प्रूफ क्या है हमारे पास, सब गया जल। आपके अकाउंट में 8 लाख रुपए आया है सरकार की तरफ से, कोई प्रूफ है, कुछ है आपके पास दिखाने के लिए कि हाँ 8 लाख रुपए हमको मिल चुका है? बच्चियां सही पूछ रही हैं। चेकअप है ना, उस चेक से रुपए निकाले आपने एक बार भी? 50 हजार निकल चुका है। 50 हजार निकल चुका है आपको? इसमें निकाले हैं 50 हजार रुपया, 7.5 लाख रुपया पड़ा है। आपको क्या लगता है यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट कैसे हुआ था? कुछ मतलब प्राकृतिक आपदा रही है या फिर? बता तो रहे गद्दारी करें, जानबूझ के आग लगे। अब ये सामने थोड़ी नहीं करे हैं, सामने करे होते तो खून पी जेती। किसकी साजिश आपको लगती है इस चीज के लिए? पैसा दे के आग लगाई गई है। पैसा दे के आग लगाई गई है? किसकी साजिश लग रही है आपको, जो पैसा देकर ऐसा कौन करेगा? शराब ठेके से लगी है, और शराब ठेके पे पता नहीं किस आदमी को दिए है, तो कौन आदमी लगाया। इतनी भयंकर, इतनी बड़ी आपदा, किसकी इतनी बड़ी दुश्मनी थी जो आपको लोगों को यहाँ से हटाने के लिए? हाँ बताइए। अब ऐसे भी अनजान दीदी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे बिना अनजान बिना देखे किसको लगा दे, पर लगाई गई है, राजनीति करके लगाई गई है आग। तो उनका कहना है कि ये आग राजनीतिक तौर पे लगाई गई है। हाँ। ये साजिश की गई इस आग के लिए, और उनकी 2 बच्चियां मर चुकी हैं। अपना पैसा दे दिए, जिसको आग जो आग लगाया है उसको पैसा दे दिए, अपना तो अलग हट गए, अपना साफ तो निकल गए हैं कि हमारा इंजाम किसी चीज पे नहीं आया। अच्छा, आपकी बच्चियां कितनी बड़ी थी? एक 2 महीने की थी, एक 2 साल की थी। दूध पीने वाले बच्चे हमारे चले गए। कोई ऐसा कोई बोलेगा कि मेरी बच्ची खत्म हो गई, कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। बच्चे की उंगली दुखने लगती तो माँ का जान निकल जाता है। ये तो 2 बच्चे एक साथ खो दिए। आपको लोगों को लग रहा है कि ये साजिश की गई, आग लगवाई गई है? हाँ। तो किसके तरफ से लगता है कि आग लगवाई जाएगी? जमीन खाली कर। हाँ। इस जमीन को क्यों खाली करवाना चाह रहे थे ये लोग? पता नहीं। और कौन से लोग थे वो? किस चीज पे हम लोग कब्जा कर रहे हैं? किस हमारे बाप का पट्टा हो गया? कहाँ हम लिखा पढ़ी करा लिया आपकी जमीन पे? कोई हमारे बाप का पट्टा था? कमा खा रहे थे, गरीब थे तो झोपड़ी डाल के कमा खा रहे थे, नान बच्चे छोड़ के। नहीं कमाते तो हमारे बच्चन का दूध पानी कहाँ से आता? कोई दे जाता? जो आग लगवा दे, सब विनाश कर दे, कोई आवे दे जा, हमारी औलादी दे जाया कहीं दे जाया।
दे जाओ खुद दीदी। एक माँ का दर्द समझ सकते हैं, उसने अपनी 2-2 औलादें खो दी हैं और यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आग लगवाई गई है, तो वो कौन से लोग हैं जो जमीन खाली करवाने के लिए तुले हुए हैं और इतना बड़ा ये सब? मिलते ही नहीं है, मिलते नहीं। अच्छा, जमीन को खाली करवा के वो लोग यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे? अब पता नहीं कौन अपन क्रियाक्रम अपन वह कफन। तो भैया ये बताइए कि आपको ये सरकार की तरफ से मिला या किसी फाउंडेशन ने दिया है? अब चल रहा है, जिसने दे दिया है, पब्लिक है, जो लोग आते हैं तो हमको मिलता है, खाते नहीं, तो ये आपको सरकार की तरफ से प्रोवाइड हुआ है या आपको किसी यहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, लोकल के लोग मदद कर रहे हैं, उनकी तरफ से मिला है? नहीं, पब्लिक मदद करेगी, ये पब्लिक, ये पब्लिक का खाना है, इसमें पब्लिक दे अच्छा, रही है। ये पब्लिक का खाना आपको मिला, सरकार की तरफ से अभी तक कुछ आपको सुविधा प्राप्त हुई है? नहीं, अभी नहीं मिली, लेकिन सरकार से कोशिश करते हैं, कुछ हम लोगों को देख लीजिए, घर बकरी सब बढ़ गया है भाई, हम लोग क्या करेंगे। कितने सदस्य थे आपके परिवार में? हमारे परिवार में 3 लोग हम थे। जैसे आज चौथा दिन है इस आगजनी को हुए, हाँ चौथा दिन ठीक है, हुआ ना? 700 रुपये हिसाब, 700 रुपये मेरी दिहाड़ी जो है, 700 रुपये में दिहाड़ी 7 दिन के कितना हो गया जाके, और पहले कितना नुकसान हो गया जाके। मेरा तो 8,000 कूलर जल गया है, ठीक है जी। और ये अरे इस 12,000 गाड़ी 18,000 12,000 धर लो जो है ना ये। और कूलर ये 18,000 वो खुद मैडम लेके आए जो है। सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला आपको? सरकार यहाँ आ जाए तो काम ही बन जाए ना, सरकार यहाँ आता नहीं और बोले मोदी आएंगे, यहाँ मोदी अभी सपा के सचिव जा रहे थे, उन्होंने बताया, तो उनकी तरफ से कुछ आपको मिला? ये देखिए गर्म पानी पी रहे हैं जो है। आप पीजिए गर्म पानी जो है, ये गर्म पानी पी मिल रहा जो है, और फ्री होते आपको ठंडी बोतल निकाल देते। आपको क्या समस्या, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? अरे बच्चे खाते भूखे प्यासे हैं, बताओ है, इतनी धूप होती है, बताओ, त्रिपाल, खाना पानी सब ठीक है, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, सरकार से सब मिल रही, व्यवस्था धीरे धीरे हो रही है, हो गई भी, थोड़ा थोड़ा होगा, अब इकट्ठे नहीं हो पाए। इस 4 दिन में सरकार की तरफ से कुछ आपको प्राप्त हुआ है? बस ये खाना और पानी सब मिलता है। ये सरकार की तरफ से है? नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, जनता सब दे रहे हैं, जनता दे रहे हैं। ये जनता दे रही है आपको? तो सरकार की तरफ से अभी आपको कोई मुआवजा मिला है? अभी कुछ नहीं मिला। आप लोग ये जगह पे रहेंगे या ये जगह छोड़ देंगे? यही रहे भाई, वो कहाँ चले जाए, या कि कहूँ रहने की सुविधा हो तो बताओ, जहाँ बताओ तहाँ रहे। तो सरकार से आपकी क्या अपील है, मतलब आप उनसे क्या चाहते हैं कि आपको इसी जगह पे कमरा आवास वगैरह मिलना चाहिए? हाँ, तो ये मिल जाए अच्छी बात है, अंत कहीं मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इतना खर्चे जहाँ हो जितना जला हुआ है उतना तो सरकार दे दे। पूरे इंडिया में, भारत में ये सबको पता चल गया, मतलब अभी सरकार के तरफ नहीं पहुंची है। लग रहा है सरकार रूम के अंदर बंद कर दिया गया है या कुछ भी कर दिया गया। सरकार को सोचना चाहिए, एक बार जब वोट लेने होता है तो आते हैं गरीब के लिए, बोले थे गरीब के लिए हम खड़े हैं, ये हो कहाँ खड़े, कहाँ चले गए हैं, सो रहे हैं क्या कहीं? कम से कम आए, अपना देखिए कि किसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लोगों के बच्चे जल गए हैं, किसी की दर्द तो समझे। किसी की भी पार्टी से कुछ भी आपको अभी सुविधा प्राप्त हुई है? नहीं, ये खाली जनता यहाँ की कर रही है, जनता की बहुत अच्छी है कि हम लोगों की देखभाल कर रही है। तो आगे भेजिए, कुछ बता रही 12,000 रुपए। बेटा आगे आ जाओ जरा, आ जाओ आगे आ जाओ। 12,000 रुपए ले लो, 12,000 रुपए इसमें हमारे लोगों को क्या फायदा? आप बताओ क्या बता रही थी तुम, ये 12,000 रुपए वाली बात? 12,000 रुपया ले लो, ये जगह खाली कर दो कह रहे इस हैं। जगह को खाली करने के 12,000 रुपए कौन कौन कह रहा है आपसे खाली करने को? ये सब ये लोग कह रहे जो कोई मतलब सपा वगैरह या कोई कांग्रेस वगैरह कोई पार्टी के लोग आ रहे हैं या पार्टी लोग? या मकान वाले धमकी दे रहे थे कि ये जो मकान वाले ये धमकी दे रहे हैं आपको, या कोई किसी पार्टी के नेता राजनेता ये वगैरह जो को कह मकान रहे हैं? वाले वही धमकी दे रहे हैं। ये मकान वाले धमकी हाँ। दे रहे हैं, चले जाओ खाली करके कि जला देंगे इसे। 12,000 रुपए दे रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग खाली करेंगे यहीं रहेंगे? ये रहे जेले सामान जब नहीं मिल जाते ये रहे, घर और रहने की जगह ना मिल जाए जब तक। और तो 12,000 ले ली, पूरी अपन जत्ती कॉलोनी हमारे नाम कर दे, ले ली 12,000 रुपया। आज चौथा दिन है इस आग को लगे हुए, तो आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला? देख लीजिए ऊपर, सब देख लीजिए, वैसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। खाना वगैरह कहाँ से मिल रहा है आपको? सब मुझे खाना वगैरह मिल रहा है, सब पब्लिक से आ रहा है। पब्लिक से आ रहा है। अभी यहाँ पे सपा के वो आए थे सचिव, उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को बहुत सी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो चीज मिल रहा है आपको? बस मैं आज ही तो देखा है, मैं आज ही आए हैं? देखे और नहीं क्या,
आज ही देखा गया ना कि पहन के आए सब। इस 4 दिन में कितना आपको कुछ मिला है? वह निरंतर वही चीजें चल रही है, कुछ बदला है, कुछ परिवर्तन हुआ है यहाँ पे? हमको तो कुछ नहीं बदला दिखा, सब तो वैसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। सब वैसे सरकार चाहती तो अब तक ट्रैक्टर लग गए होते, बांस लग गए होते, 2 दिन में तुरंत सब बन के तैयार हो गया होता। तो आप इस जगह को छोड़ेंगे या यहीं रहना चाहेंगे? अब क्या बता, हम तो यही चाहेंगे रहने के लिए, तो यहीं पे रहेंगे। आप यहीं रहना चाहते हैं? यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके खाने पीने के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या फंस रही है। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है, वो दिखा रहे हैं यहाँ पे। अंकल ये कितने साल की है? कितने साल की है? अरे साल भर 1 साल की बच्ची है। इसके खाने पीने का ये तो कुछ खा भी नहीं पाती होगी, दूध पीने के लिए। दूध आता है दूध सब व्यवस्था है। दूध आता है, किसकी तरफ से आता है? सरकार दे रही है कि या कोई यहाँ पे फाउंडर वगैरह लोकल के लोग हैं? सब लोग देते हैं, सरकारों भेज दी है तो अब हो रहा है। आप और नहीं सरकार ने दो तो कैसे हो? देख सकते हैं, मैं जरा सा भी थोड़ा सा चल फिर रही हूँ तो यहाँ पे गिरने की स्थिति बार बार हो रही है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा ये जो सब बना हुआ है मलबा खराब एकदम दब के राख हो चुका है। इससे कितनी सारी बीमारियाँ हो रही, कितनी गंदगी फैली हुई है। और ये छोटे छोटे से बच्चे हैं जिनको सांस लेने में, खाना पानी से लेके A to Z सब कुछ उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी एक डॉक्टर साहब मिले तो उन्होंने बताया था हमें कि यहाँ की साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरत है। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें रोग हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए भी अभी कुछ भी सुविधा नहीं किसी ने दी है, किसी भी तरफ से कुछ नहीं आया है। सारा मलबा देख सकते हैं एकदम राख हुआ पड़ा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं और इस राख में यहाँ पे हमें सही से सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। और ये जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, जो वृद्ध हैं, उनको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही होगी। ये वही दहेज है जो किसी बेटी की शादी के लिए किसी के बाप ने, किसी के भाई ने तैयार किया था अपनी जमा पूंजी करके। आप देख सकते हैं ये दहेज आज कबाड़ बन चुका है। इतनी किसी की मेहनत से कमाया हुआ ये दहेज किसी की बहन का आज सिर्फ राख है। अब इस कबाड़ के पीछे आप देख रहे हैं कि इधर हम जाएंगे, कैमरामैन से हमारे थोड़ा सही से दिखा दिया जाए पूरा। ये बक्सा है, वो वहाँ पे कूलर पड़ा हुआ है, इसमें कुछ कपड़े हैं। ये प्लेटें देख सकते हैं, नई प्लेटें हैं दहेज की जो खराब हो चुकी हैं। क्या बीत रही होगी उसके भाई पे, उसके बाप पे। ये देख सकते हैं यहाँ पे भाई हैं जी। आपकी बहन की शादी थी? जी, हमारी बहन की शादी थी, अगले महीने थी जी। जो हम दहेज का सामान लेके आए थे, हाँ। वो सारा सामान जल के खाक हो चुका और 1.5 लाख रुपए रखे हुए थे जो मतलब हमने उधार लिए थे। जिनकी गाड़ी चलाते थे 40-50 हज़ार रुपये उनसे लिए थे और दोस्तों से लिए थे, किसी से 10,000, किसी से 15,000, वो भी सारा जल के खाक हो गया पैसा। और हमारे पास ये कुछ नहीं बचा। ये दहेज जो लाए थे हम ऑनलाइन वाला, वो हमारे पास पर्चा है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये लड़की है, ये देख सकती हैं, ये उनके दहेज का पर्चा है। ये दहेज का पर्चा है, यही सामान लेके आए थे। और ये हमारी बहन है जिसकी शादी थी। आपकी शादी थी? जी मेरी थी। बाप है, ये पापा हैं। हाँ, ये पापा हैं, वो बहन है। हमारे पास कुछ भी नहीं। पापा बीमार रहते हैं, हमारी तबीयत खराब रहती है। बताओ कैसे शादी करेंगे इस बच्चे की? ऐसा करिए आप लोग, कुछ इतने मदद कर दीजिए कि हम लड़की की शादी कर लें और रहने के लिए कोई मड़ैया। हम लोग मदद करेंगे आपकी, लेकिन सरकार की तरफ से आपको कोई मुआवजा, कोई मदद? तो कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिली है सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा था, आए थे वो अखिलेश जी के वहाँ से आए थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था कि मतलब आपको 10 लाख रुपए की लमसम मतलब मदद की जाएगी, मुआवजा। अखिलेश जी का आपके पास फ़ोन आया था, नंबर ले गए थे, मगर उनका भी कोई फ़ोन नहीं आया अखिलेश जी का भी हमारे पास अभी तक। अखिलेश जी की बहन भी आई थी, वो भी यहाँ आके उन्होंने देखा हमारा वीडियो। आप कम से कम सोशल मीडिया पे इस समय मिलियन में चल रहा है जो वीडियो हमने बनवाया था। वो अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे देखने वाला कि मतलब क्या हुआ, क्या लाभ मिली, क्या नहीं। कुछ सरकार की तरफ से अभी हमें कोई लाभ नहीं मिली है। आप लोग अब ये बस्ती छोड़ के जाना चाहेंगे, यहीं रहना चाहेंगे? बस्ती छोड़ के कैसे जाना चाहेंगे? हमारा जन्म यहीं का हुआ है। हमारे पापा कम से कम 25-26 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। 30 साल इनको रहते हुआ। यहाँ पे जब आए थे रहने के लिए तो कम से कम 10 झोपड़ी पड़ी हुई थी उधर वाले प्लाट में। ये आपकी बहन है, कब बेटा आपकी शादी है? अगले महीने 30 तारीख को। अगले महीने की 30 तारीख को शादी थी इस बहन की, जिसका दहेज कबाड़ बन चुका है और सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई मुआवजा नहीं मिला है। सपा से कोई आए थे जिन्होंने बोला था कि हम आपको, अखिलेश यादव की तरफ से कॉल आएगा,
पर उनका कहना भी वो चीज़ भी नहीं आया, हालांकि सरकार की तरफ से भी आपको कुछ भी नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है अभी कुछ नहीं मिला है। आप लोग यहीं रहेंगे? जी यहीं रहेंगे। अब यहाँ छोड़ के कहाँ चली जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा बचपन यहीं भी था। माँ बाप ने ज़िंदगी भर जो कमाया हम लोगों ने सारा सब जल के खाक हो गया। इसी के साथ मैं दिवाली उस्मान, कैमरामैन दिनेश सिंह के साथ #भारत न्यूज़।